एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एमसीक्यूज होने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद रैशनल होंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं मोस्टली वही रहने वाले हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एक टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो इसमें क्वेश्चन है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जांपल फॉर। आप देख पा रहे हैं जैसे प्राइमोडियल प्रिवेंशन इसका आंसर है। क्यों है वो दिखाते हैं। निकट भविष्य में हेल्थ हैजार्ड को कम करने के लिए हार्मफुल लाइफस्टाइल्स जो होते हैं, जो नुकसानदायक जीवन की आदतें होती हैं, उनको अडॉप्ट करने के लिए डिस्करेज करना है पेशेंट को या फिर कम्युनिटी में जहाँ हम जाते हैं उनको डिस्करेज करना है। इसको कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसी में आगे क्वेश्चन देखेंगे। ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए स्कूल कॉलेज व स्ट्रीट चिल्ड्रन को एजुकेशन देना कहलाता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब इसमें देख सकते हैं कि हेल्थ हैजार्ड कौन सा है, ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए अच्छी आदतों को अपनाएं, ऐसा हमें हेल्थ एजुकेशन देना। कहाँ का, स्कूल कॉलेज या फिर स्ट्रीट चिल्ड्रंस को ये जो एजुकेशन देना हुआ, ये एक तरीके की भविष्य में आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए है। अभी बीमारी हुई नहीं है, बस भविष्य में बीमार हो सकते हैं, उससे पहले ही हम एक अच्छी हेल्थ एजुकेशन देने का प्रयास करें, हार्मफुल लाइफस्टाइल को डिस्करेज करें। ऐसी हेल्थ एजुकेशन देने की ये जो प्रिवेंशन कहलाता है वो कहलाता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन। उसके बाद अगला स्टेप पता है, सेकेंड स्टेप इसका आएगा। क्वेश्चन में देखते हैं बीमारी होने को रोकने के लिए किए गए उपाय को क्या कहते हैं, प्राइमरी। अब हेल्थ एजुकेशन अच्छी आदत के लिए था, लेकिन आदत लग गई। अब आदत लग गई तो बीमार होने की संभावना ज़्यादा है। तो उसमें क्या आएगा, अभी सेकंड स्टेप में चले जाएंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन देखिए नीचे है, बीमार होने से पहले बीमारी होने में बाधा उत्पन्न करना, एक बैरियर क्रिएट करना या फिर कम करना तथा लाइफ को लंबा करना प्राइमरी प्रिवेंशन कहलाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन में पॉजिटिव हेल्थ की धारणा को शामिल किया गया है। इसके कुछ क्वेश्चन के बाद ये अपने आप टॉपिक समझ में आने लगेगा। इसमें मेनली है ये नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो चार ही ऑप्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और उससे भी पहले प्राइमोडियल। प्राइमोडियल एक नंबर पे आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन दो नंबर, सेकेंडरी प्रिवेंशन तीन और टर्सरी चार। प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आएंगे हेल्थ एजुकेशन, लाइफस्टाइल। एक प्राइमोडियल में आने वाला है लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफाई। सेकेंड में आएगा प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज आएगा, जिसका अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीज, बीमार होने से पहले बीमारी से बचाव आ रहा है सेकेंड में, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा बीमारी को बढ़ने से रोकना, और थर्ड आएगा टर्मिनेशन ऑफ डिसीज या बीमारी को समाप्ति। देखते हैं क्वेश्चन में आता जाएगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन किसके उपाय है। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ गए, बीमारी से प्रोटेक्शन। इससे पहले भी क्वेश्चन में क्या था, बीमार होने से रोकना। प्रोटेक्शन और रोकना एक ही बात है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी प्रिवेंशन, जहाँ भी लिखा होगा प्रोटेक्शन बीमारी से बचाव प्राइमरी में जाएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन जिसमें आएगा हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन, नेचुरल इंटरवेंशंस, लाइफस्टाइल बिहेवियरल चेंजेस तथा हेल्थ प्रमोशन भी इसी के अंदर में है। इम्यूनाइजेशन, बीमार होने से पहले टीका लगवा लें, प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स,
कार्सिनोजेंस, इनका एविडेंस करेंगे। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। एनवायरमेंटल हैजार्ड, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव रखेंगे तो बीमार होने से बचेंगे। अभी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट व अन्य सेफ्टी इक्विपमेंट को पहचानना, पहनना, इसकी आदत रखना, ऐसी हेल्थ एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं तो ये किसके अंडर में आएगा? बी, प्राइमरी, क्योंकि ये बीमार होने से पहले है। अब देखिए इसके बाद सेकेंडरी वाले क्वेश्चन आने लग गए। प्राइमरी में तो हम देख लिए कि बीमारी होने से पहले का जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, वो रोकथाम जो भी कर रहे हैं वो प्राइमरी में। अब सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में कि हम बीमार हो गए लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोस। जितना जल्द से जल्द हो सके हम बीमारियों का पता लगाएंगे। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस, बी। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत में क्या है? डिसीज के प्रोग्रेस को शुरुआती अवस्था में ही अर्ली डायग्नोस करके सीधी ट्रीटमेंट कर देना। ट्रीटमेंट करना, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रीटमेंट करना जाएगा लास्ट में। अभी क्या हो रहा है? केवल अर्ली डायग्नोस, बीमारी की पहचान। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या हो गया? अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। अब अर्ली डिटेक्शन हो गया, बीमारियों का डायग्नोस करना जितना जल्द हो सके। क्वेश्चन में भी देखो आंसर भी वही है। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी देख लिया, अभी सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस एंड प्रोमोट, ये स्पेलिंग में गलत है, एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अब हमने जैसे अर्ली डायग्नोस करके पता कर लिया कि बीमारी क्या है, तो हम उससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। एक सर्वाइकल कैंसर होता है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, पेप्समियर टेस्ट। पेप्समियर टेस्ट किस कैटेगरी में आएगा? सर्वाइकल कैंसर का पता लगाना, पेप्समियर टेस्ट करवाना, ये किस प्रिवेंशन में आएगा? सेकेंडरी, क्योंकि ये हम टेस्ट करवा रहे हैं, अभी इलाज पे हम नहीं है, टेस्ट करवा रहे हैं। किसी भी बीमारी की स्क्रीनिंग एक्टिविटी जैसे पेप स्मीयर टेस्ट हो गया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, टीएसई, ये सब सेकेंडरी प्रिवेंशन की एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि यह पहले से स्टार्टेड पैथोजन से जो स्टार्ट हुआ, अभी जो बीमारी की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, उसी स्टेज पे हम टेस्ट करके अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तो हम बीमारी को रोक सकते हैं। क्वेश्चन 8 है, बीमारी के प्रोग्रेस को रोकने के लिए, बीमारी के प्रोग्रेस को रोकने के लिए जो उपाय होते हैं उनको क्या कहेंगे? बी। अब प्रोग्रेस कैसे रुकेगी? प्रोग्रेस, अर्ली डायग्नोस किया, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और प्रोग्रेस रुक जाएगी, कोई भी बीमारी हम बढ़ने से बचा पाएंगे। डिसीज यानी बीमारी के प्रोग्रेस को रोकने के लिए, बीमारी के प्रोग्रेस को रोकने के लिए सेकेंडरी में पहले ही डायग्नोस करके उस बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं।